नाथ जनता को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद पीएम मोदी रॉबर्ट्सगंज वासी मिर्जापुर वासियों से भारत माता की वंदे। भारत और भारतीयता के परम आराध्य भारत के अंदर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा एक भारत श्रेष्ठ भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा मिर्जापुर की जनता जनार्दन की ओर से, सोनभद्र की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार की मंत्री और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल जी, रावर्ट्सगंज लोकसभा सीट श्रीमती रिंकी कौल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, संजीव गौड़ जी, सांसद पकौड़ी लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, दुगदी विधानसभा उपचुनाव में जनता पार्टी स्थित भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उपस्थित सभी मिर्जापुर और रावर्ट्सगंज से जुड़े हुए मेरे भाइयों बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण के चुनाव में मिर्जापुर की इस पावन धरा पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों का सौभाग्य कि हम सबको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है। 10 वर्ष में जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, 10 वर्ष के अंदर जिस भारत ने विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का काम किया है, 10 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम 40 को परिवार मानकर भारत के विकास में उनके योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली ला सके, इस विश्वास के साथ कार्य किया है। बहनों और भाइयों, आज इस नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा है। और भाइयों, और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ की है, आज
देखा होगा, काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, आज नए रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अयोध्या में दादा प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए भगवान श्री राम लला को विराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहन और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। रोपवे की सुविधा त्रिकोण में उपलब्ध हो रही है। कोई श्रवण कुमार को अपने बुजुर्ग मां बाप को कंधे में कावड़ में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत देगा। बहन और भाइयों, विकास की यात्रा सोचता था, कोई सोचता था इस कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था यहां के गरीबों के मकान बन पाएंगे। आज लगभग अकेले मिर्जापुर जनपद में 1 लाख से अधिक गरीबों को मोदी जी ने सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास के लोगों को जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में 100% सिचुएशन के लक्ष्य को हर जनजाति समुदाय के लोगों को, चाहे वह गौरसत आवास से आच्छादित करने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहनों और भाइयों, ये मई का महीना है। याद करिए 2014 के पहले एक एक बूंद पानी के लिए यहां की था, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, इन्होंने हर नल की मिर्जा सिचुएट करने का काम किया है। और बहन भाइयों, इसीलिए हम कहने में आपको 1 जून को मतदान करना है। बहन और भाइयों, मैं आपसे करने के लिए आया, कहीं भी हम जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम एक ही नारा है और वह है फिर एक बार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार के इस अभियान में मिर्जापुर और रावर्सगंज में भी एनडीए के प्रत्याशी विजयी होने चाहिए। इस बात का आश्वासन मोदी जी को आज यहां की जनता जनार्दन की ओर से चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों के कारण यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोग माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी, जिन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था, जिन लोगों ने आपको विश्वविद्यालय के लिए तरसाया था, सही कहते हैं कि यही समय है, सही समय है उनको अपने वोट के लिए तरसाने को खराब किया है। अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल जी अपना दल इसने प्रत्याशी बनाया है और मोदी जी अपना आशीर्वाद और समर्थन के साथ ही आप सबसे आह्वान करने के लिए आए हैं कि आपका आशीर्वाद तीसरी बार अनुप्रिया जी को प्राप्त हो। रावर्सगंज लोकसभा सीट पर श्रीमती रिंकी कौल को अपना दल ने प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री जी अपना आशीर्वाद देने और आपसे प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आज यहां पर आए हैं। और आप सबसे हमारी अपील है कि यहां का जो चुनाव चिन्ह है कप प्लेट है, कप प्लेट पर जो भी वोट
इन दोनों सीट पर मिर्जापुर और रावटगंज पर पड़ेगा, यह सीधे मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी की ताकत को दिल्ली में बढ़ाएगा। और दुगदी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्रवण कुमार गौड़ को कमल चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। मेरी आप सबसे अपील है, दुगदी उप बना करके विकास के साथ विरासत के इस अभियान को आगे बढ़ाने के में आप फिर एक बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार आप सभी मिर्जापुर और सोनभद्र वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर मां विंध्यवासिनी की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।